आज मैं आपके साथ एक न्यू कट के साथ ड्रेस की डिज़ाइन जो है वो शेयर करूंगी। ये समर में बहुत ही अच्छा लुक देता है और ईद के लिए बहुत ही स्पेशल है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि एक वी नेकलाइन कट करा था, बिल्कुल यानी कि कोई भी इसमें कटिंग नहीं की, ठीक है। चौकोर कपड़ा था, ठीक है। इसके बाद सेंटर करके एक वी नेकलाइन रेडी किया है, जिसका रेडी नेकलाइन 6 बाई 6 इंच का, यानी कि 6 बाई 6 इंच का मुझे नेकलाइन रेडी करना था। तो चेपी के ऊपर मैंने 7 बाई 7 इंच का नेकलाइन कट करके इसको पेस्ट करके इसको यानी कि नॉर्मल नेकलाइन की तरह बनाया था। बना के क्या किया है, इस तरीके से यहाँ से ऐसे खोला था, खोल के फिर आधा इंच इस तरह से फैब्रिक लेके इसके ऊपर ऐसे चढ़ाया है, जिससे ये वी नेकलाइन कुछ इस तरीके से यानी कि खूबसूरत सी लुक में आ गया है, ठीक है। और आधा इंच जो मैंने बढ़ा के रखा था उसको भी मैंने इस तरीके से कवर करना था। तो उसके ऊपर मैंने फिर बटन लगा दी, सिलाई नहीं लगानी थी, तो जस्ट मैंने इसके ऊपर बटन लगा दी। कट वगैरह यहाँ पर आप देख पा रहे हो, कट मैंने कोई भी नहीं लगाया, जस्ट आधा इंच इस ऊपर ऐसे चढ़ा के, ठीक है। आधा इंच ये हो गया, आधा इंच ये हो गया, तो टोटल 1 इंच हमारा यानी कि इसमें प्लेट में आया है, ठीक है। तो 1 इंच ही हम लोगों ने नेकलाइन भरा भी रखा था और 1 इंच आधा इंच ये जो हमारा यानी कि डीप में जाएगा, तो उसकी वजह से नेकलाइन की आधी इंच जो है 1 इंच पौना इंच के करीब हमारी नेक की लेंथ जो थी वो भी यानी कि कवर हो जानी है, ठीक है। इस तरीके से इसकी हम लोगों ने इतनी यानी कि कटिंग बिल्कुल सिंपल सा था तरीका। तो इसके बाद इसकी मेन कटिंग जो है आप स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों फैब्रिक को यानी कि आगे और पीछे के पल्ले को मैं इस तरीके से सेंटर करके प्रेस करके बिछा लेती हूँ। इस तरीके से आधा इंच मैंने बैक का जो पल्ला है वो वाला यानी कि लंबा रखा है, इसलिए रखा है क्योंकि जो ये डिफरेंट कट्स होते हैं ये अपनी रिक्वायरमेंट मांगते हैं कि हमारा 1 इंच या आधा इंच बैक का नेक जो पल्ला है वो यानी कि बड़ा रखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को फ्री हैंड इसका तीरा लेना है, यानी कि टाइट में नहीं लेना। फ्री हैंड आप किस तरीके से ले सकते हो, जो इनकी चेस्ट लाइन है, जो यानी कि चेस्ट का मेज़र इनकी मेन कमीज़ का आएगा वो आप लोगों ले रहे हैं। इनकी जो चेस्ट का मेज़र है वो 20 इंच का, 20 का आधा करेंगे 10 इंच आएगा। लेकिन यहाँ पर इनकी जो चेस्ट का मेज़र है वो इनको बिल्कुल लूज चाहिए, तो इसलिए चेस्ट का मेज़र हम लोगों को बिल्कुल नहीं लेना है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या मेज़र लेना है, शोल्डर टू वेस्ट इनकी जो है 16 इंच पर इनकी सॉरी मैं ले रही हूँ, तो 16 इंच पर इस तरीके से निशान लेंगे, ऐसे इनको सीधा कर देंगे। और यहाँ से 10 इंच का ये निशान लिया है, 10 इंच का ही यहाँ से निशान लेंगे और इस लाइन को हम लोग सीधा कर देंगे। इस तरीके से इसको यानी कि एल शेप देने के बाद इसमें इस तरीके से राउंड शेप देंगे और इसको यहाँ से कट कर देंगे। शोल्डर डाउन लाइट सा देंगे यहाँ से, लेकिन लाजमी देंगे क्योंकि हमारी बॉडी का भी जो शोल्डर डाउन होता है वो लाजमी होता है, तो इसलिए शोल्डर डाउन लाजमी यहाँ से आपने देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कंधा मेज़र करना है कि मेरा कंधा यहाँ से कितना बना है, ठीक है। उस हिसाब से फिर बाजू की भी लंबाई लेंगे। यहाँ पर 17 इंच की है, तो 17 इंच का हम लोगों को कपड़ा लेना है बाजू के लिए। तो ये मेरे पास से एक्स्ट्रा बचा है। इसके नीचे मैंने BTS के जिनी ने जो ड्रेस यानी कि पैंट वेयर की हुई थी, एक फंक्शन पे थे तो उन्होंने वहाँ पे वेयर की थी, तो वो पैंट हम लोगों ने रिक्रिएट की है, वो जल्द ही आ जाएगी, आप लोगों को मिल जाएगी। उसकी कटिंग हो चुकी है, स्टिचिंग बाकी है, तो इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो आप लोगों को जल्द मिलेगी। तो आज उसके साथ ये एक ब्रांड का ही कट है जिसको मैं रिक्रिएट कर रही हूँ। तो यहाँ पर जी सबसे पहले 17 इंच का हम लोगों को कपड़ा चाहिए 4 फोल्ड में, इस तरीके से। तो ये देखिए 4 फोल्ड में तो हमारे पास से जितना भी करेंगे 10 इंच आ रहा है। दूसरी तरफ का भी अगर इस तरीके से फोल्ड करके देख लें तो ये भी मेरे पास से 11 इंच आ रहा है, यानी कि 17 इंच मुझे करना है। तो 17 इंच मुझे 4 फोल्ड फैब्रिक चाहिए, तो मेरे पास नहीं है। तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें कि हम इस कपड़े को अच्छे से पहले इस तरह से रख के प्रेस कर लेते हैं। अच्छा, ये इस तरीके से इसकी थोड़ी सी कटिंग है शर्ट की। पहले बताती हूँ, शर्ट की लेंथ जो है मुझे 29 इंच रेडी करनी है। नीचे स्कैलप मैंने बनाने हैं, स्कैलप का डिज़ाइन भी शेयर करूँगी आपके साथ। और यहाँ से जो मैंने चेस्ट का मेज़र लिया है यानी कि जो लूज़ लिया है वो इस यानी कि तकरीबन 12 इंच का मैंने कपड़ा लिया है। आधा आधा इंच सिलाई का मार्जिन चला जाएगा और 23 इंच की यहाँ से मुझे इसकी शर्ट की लुक मिल जाएगी। बिल्कुल लूज सा है, ठीक है, बहुत ही यानी कि कंफर्टेबल होगा ये। तो यहाँ से बाजू का हम लोग किस तरीके से करें,
हर तरफ से करके देख लिया, बाजू हमारा नहीं बन रहा, तो मैंने क्या सोचा है कि इसको हम लोग इस तरीके से चौकोर में फैब्रिक ले रहे हैं। यानी कि 20 इंच और 20 इंच यानी कि दोनों तरफ का जो फैब्रिक है मेरा 20 इंच का रहेगा। ठीक है, 20 बाय 20 का मेरा ये फैब्रिक है मेरे पास, जिसको मैंने इस तरीके से तिरछे में फोल्ड किया है। 1 2 3 और ये 4, यानी कि 4 फोल्ड भी मेरे पास आ गया। और यहाँ से हम लोग अपने कंधे को देख लेते हैं कि कंधा हमारा 17 इंच का हमारे पास आता है कि नहीं। तो तकरीबन हमारे पास यहाँ से 17 इंच का आ गया है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से इसका निशान लेती हूँ। यहाँ से मेरा ये आ रहा है और यहाँ से 2 इंच अंदर की तरफ को मैं निशान ले लेती हूँ यहाँ से ऐसे। और यहाँ पर बाजू की एक शेप दे लेते हैं ऐसे, इस तरीके से। और बाजू की लंबाई हम लोग ले रहे हैं 10 इंच की। आगे से फोल्ड जाएगा, फोल्ड होगा तो यहाँ से ऐसे। और ओपनिंग जो है हमारी यहाँ से रहेगी 6 इंच की। तो हम लोग इसको ऐसे ही रखेंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे और इसकी हम लोग ऐसे कटिंग करेंगे। ये जो एक्स्ट्रा पट्टियाँ हैं इसको मैंने इसके नीचे ऐसे रख के, ठीक है, ऐसे। और ऊपर से भी अच्छे से मिलाया और यहाँ से भी जैसी शेप आई वैसे ही मिलाया है, ठीक है। और ये पट्टियाँ 2 मिल गई हैं। हमें जैसी शेप आएगी वैसे ही हम लोगों को ये भी नीचे से मिल जाएगा। तो इसके ऊपर ऐसे रख के ऐसे यहाँ से हम लोग इसको सिलाई लगा के पलट के एक फाइनल स्टिच लगा लेंगे। नेकलाइन हमारा बन गया है और बाकी हम लोग चलते हैं मशीन पे। नेकलाइन इस तरीके से रेडी है, ठीक है, मुकम्मल रेडी हो गया। इसके बाद बाजू भी इस तरीके से रेडी कर दिए हैं। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। अब इसकी दोनों की कंधियाँ जोड़ते हैं, फिर दोनों बाजू जोड़ लेंगे। साइड की स्टिच सिंपल लगनी है, कोई मसला नहीं। चलो साइड की ये है इसकी इस कट की फाइनल लुक। नेकलाइन के इस यहाँ पर एक बटन नहीं था लगाया, वो बटन लगा दिया है, ठीक है। और इस तरीके से ये लूज़ में है। 29 इंच इसकी लेंथ है और विड्थ इसकी 24 इंच की है। और इसके साथ इस तरीके से बाजू रेडी कर दी हैं, ये देखें। ये यानी कि आप हिसाब लगा सकते हैं कि कमर से इसका यानी कि ऐसे हम लोगों ने कर्व दिया था। आपको मुकम्मल कटिंग स्टिचिंग से शेयर की है, बहुत ही अच्छे से डिटेलिंग आप लोगों के साथ हो गई है। बरीज़े का ये ड्रेस है, बहुत ही खूबसूरत सा है। ये काला नहीं पकड़ रहा, इसमें काले काले से यहाँ का डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत है ये डिज़ाइन। कमेंट में बताइएगा। यहाँ पे टांगूँ, ये नीचे इस तरीके से इसका स्कैलप बना है, ठीक है। और ये इसका इस तरीके से बाजू हैं ऐसे, और ये ऐसे फाइनल इसका यानी कि मुकम्मल कट है। इसके साथ प्लाज़ो बनाया है, लूज़ प्लाज़ो ढीला सा,